पंजाब ने एक बार फिर बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। एक बार फिर से ये बता दिया खुद को देश की राजनीति में सुप्रीम बताने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी दोस्तों कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं, किसी को भी प्रमोट कर सकती हैं, शर्त यही कि वो उसके लिए समर्पित रहे। पंजाब में कुछ ऐसा ही हुआ जिससे सबकी नज़र बीजेपी की ओर चली गई। लेकिन इस बार भी पंजाब में निचले दर्जे की बीजेपी की राजनीति नहीं चली। एक बार फिर उनका गुर्गा पकड़ा गया और ये भी साबित हो गया कि वो आकाओं को खुश करने के लिए एक अलग ही तरीके का प्रयोग करने चला था। लेकिन प्रयोग कामयाब होता उससे पहले ही उसे पूरी तरह से फेल कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, देश भर में वोट चोरी पर बात हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सबूत के साथ साबित भी कर दिया। ये बात और है, इसे ना तो चुनाव आयोग ने स्वीकार किया और ना ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने, जिसकी लगाम में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ऐसा कांग्रेस का मानना है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। खैर दोस्तों, कुछ साल पहले आपने एक खबर देखी होगी, क्योंकि वो एक अलग ही तरीके का प्रयोग था। अगर मैं कहूं कि वोट चोरी का प्रमाण के साथ वो पहला वाकया था, सीसीटीवी में कैद हो गया। चोरी जो कर रहा है वो अनिल मसीहा है। अनिल मसीहा ने खुद उन 8 बैलेट पेपर पर पेन से टिक के निशान लगाए जिन पर इंडिया अलायंस के मेयर कैंडिडेट कुलदीप कुमार के पक्ष में वोट डाले गए थे। इसके बाद मसीहा ने ही उन वोटों को इन्हीं टिक वाले निशान के बेस पर इनवैलिड करार दिए कर भाजपा कैंडिडेट को जिता दिया था। ये बात और है कि चोरी पकड़ी गई। अनिल मसीहा की वजह से देश भर में बीजेपी की थू-थू हुई। अब दोस्तों, इसी वीडियो में एक व्यक्ति पुलिस के साथ बैठा है। ये वीडियो 2025 का है, अक्टूबर महीने का है। इन साहब ने अलग ही तरीके का प्रयोग करा है। हालांकि ऐसे करते हुए वो पकड़े गए, लेकिन इनके हथकंडे के कारण अब बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह पर राज्यसभा चोरी करने का आरोप लगने लगा है। तो ये किसी और पार्टी के, लेकिन इन्हें बीजेपी का ही आदमी बताने का प्रयास होने लगा। ऐसे में आप लोगों के जहन में एक सवाल आएगा कि जब दूसरी पार्टी का नेता है ये, तो फिर राज्यसभा चोरी करने का आरोप बीजेपी क्यों लगा रही है? क्या इसे गृह मंत्री अमित शाह का आदमी कहा जा रहा है? आखिर इसका बीजेपी के साथ क्या कनेक्शन है? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। क्यों आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी का आदमी बताने पर अड़ी हुई है? दरअसल दोस्तों, पंजाब में राज्यसभा चुनाव को लेकर 14 अक्टूबर को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जनता पार्टी के अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी पर एक संगीन इल्जाम लगा है। आरोप यही है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों के फर्जी साइन कर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। जब इन सिग्नेचरों की जांच की गई तो पता चला ये तो पूरी तरह से फर्जी हैं। लेकिन अब ये जानकारी हुई तो सबके होश उड़ गए। अब तक सबने सुना था वोटरों के वोट चोरी होते हैं, अब नई बात पता चली, वोट चोरी भी होती है। अब इसके बाद दोस्तों, पंजाब की भागवत मान सरकार की पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रूपनगर पुलिस की टीम चंडीगढ़ पहुंची। अब देखिए असल खेल, जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं, भले ही नवनीत चतुर्वेदी की अपनी पार्टी है, लेकिन वो तो बीजेपी के ही आदमी है। पंजाब पुलिस जनता पार्टी अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस, जो अमित शाह के विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है, वो दीवार बन जाती है। पंजाब पुलिस के सामने
नवनीत चतुर्वेदी के लिए चंडीगढ़ पुलिस भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है, पंजाब पुलिस से बहस करने लगती है। ऐसा लगा नवनीत चतुर्वेदी आरोपी नहीं, चंडीगढ़ पुलिस का मेहमान है। पंजाब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, नवनीत चतुर्वेदी को हेडक्वार्टर ले गई और वहां भारी सुरक्षा तैनात कर दी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है और इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सवाल ये नहीं है कि फर्जी कागजात किसने दायर किए, बल्कि उसे किसने भेजा और कौन उसकी रक्षा कर रहा है। केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली चंडीगढ़ पुलिस द्वारा एक धोखेबाज को गिरफ्तारी से बचाना न्याय की स्पष्ट बाधा है। पंजाब पुलिस का कहना था कि आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के तहत मामला दर्ज है, जबकि चंडीगढ़ पुलिस का दावा था कि वो कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहा है और बिना उचित दस्तावेजों के किसी को भी पंजाब पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता। दोस्तों, पंजाब में एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होना है। इस सीट के लिए आम आदमी पार्टी ने उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। साथ ही पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए किसी और पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। हालांकि नवनीत चतुर्वेदी ने अपना फॉर्म भर दिया। शायद ऊपर से आदेश हो, अपने टैलेंट को दिखाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं एग्जांपल्स दिना डॉक्यूमेंट के जरिए 6 अक्टूबर ਨੂੰ इस सो कॉल्ड व्यक्ति ने नवनीत चतुर्वेदी ने आम आदमी पार्टी के 10 MLAs ਦੇ ਨਾ एज प्रपोजर्स नाम लिख के ਉਹਦੀ नॉमिनेशन ਆਪਦੀ फाइल कर ਦਿੱਤੀ विधान सभा सैकरेटेरिएट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਫਿਰ यानी कि 13 अक्टूबर ਨੂੰ और इस नॉमिनेशन ਦੇ ਉੱਪਰ सिर्फ नाम सी आम आदमी पार्टी के 10 MLA ਦੇ, किसी ਦੇ कोई सिग्नेचर नहीं सीगे। उस तो बाद दोबारा इस व्यक्ति ने नवनीत चतुर्वेदी ने दोबारा कल एक नॉमिनेशन फाइल की जिस दे विच 10 होर MLA ਦੇ इन्हां 10 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ इन्हां 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ नहीं, क्योंकि इन्हां 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ मैं ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਰਜਨੀਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦ ਜਾਲੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਾਈਨ ਫੋਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਫੋਰਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੱਲ मीडिया सोशल मीडिया के जरिए पता लगे, सानू भी ओदी पता लग्या, बाकी MLAs नू भी ओदी पता लग्या, सारे पंजाब नू कि ये कुछ की चल रहा है। तो कल रात नू 11:35 दे, क्योंकि इन्हां 10 MLA दे विच जेड़े दे साइन दिते गए सीगे, इन्हां दे विच MLA रोपड़ दिनेश कुमार चड्ढा दे भी साइन फॉर्ज किए गए सीगे। उन्होंने रोपड़ पुलिस नू कंप्लेंट दी ते रात नू 10:35 दे उपर इस व्यक्ति दे उपर जालसाजी का परचा जिहड़ा वो दर्ज हो गया। अज कोर्ट वल्लों ते अज स्क्रूटनी सी, कोर्ट वल्लों मैं तुहानू दिखाना चाहूँगा, कोर्ट वल्लों इस ठग दे ये जो व्यक्ति है नवनीत चतुर्वेदी, ਉਹਦੇ अरेस्ट वारंट ने जिहड़े वो भी निकले हुए ने। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਦਸਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, कोर्ट के ऑर्डर होना, अरेस्ट वारंट होना। तो जदों अज इन्हां अरेस्ट वारंटां नूं लैके रोपड़ पुलिस चंडीगढ़ आई तो यह व्यक्ति सैकरेटेरिएट तो निकल के विधान सभा तो निकल के जो लेक कोले गया तो उत्थे जो इन्हूं अरेस्ट कर लगे तो चंडीगढ़ पुलिस आपदे इस खासम खास मेहमान नूं
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਠੱਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਐਸਕॉर्ट ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ शरण दी गई चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर्स दे विच। खैर दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह की चंडीगढ़ पुलिस फर्जी सिग्नेचर के दम पर राज्यसभा चुनाव जीतने का सपना देखने वाले नवनीत चतुर्वेदी को बचा नहीं पाई। आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, विधायकों के फर्जी सिग्नेचर कराकर राज्यसभा सीट चुराने की बीजेपी की कोशिश नाकाम कर दी गई। 2 दिन तक बीजेपी ने चंडीगढ़ पुलिस के जरिए जो नाटक कराया वो पूरे सिस्टम का मजाक था। फर्जी सिग्नेचर करने वाले को बचाने के लिए पूरी चंडीगढ़ पुलिस झोंक दी गई, उसे थाने में सुरक्षित रखा गया, लेकिन सत्यमेव जयते। फर्जी सिग्नेचर वाले नेताजी अब पंजाब पुलिस की गिरफ्त में हैं। मैं सोच रहा हूं इस पूरे ड्रामे से वोट चोर सीट चोर पार्टी को आखिर मिला क्या। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, वोट चोर बीजेपी के फ्रॉड पर पंजाब पुलिस का सुपर एक्शन। आप एमएलए के फर्जी साइन करने वाले नवनीत चतुर्वेदी को बीजेपी ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आप सरकार की पंजाब पुलिस ने फ्रॉड नवनीत चतुर्वेदी को धर दबोचा। बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद राज्यसभा सीट चोरी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपकी मुस्तैदी के कारण वो इसमें फेल रही। दोस्तों, बीजेपी के लाडले वोट चोर अनिल मसीहा के बाद राज्यसभा नॉमिनेशन में फ्रॉड करने वाला नवनीत चतुर्वेदी भी पकड़ा गया। कोशिश बहुत की गई नवनीत चतुर्वेदी को बचाने की, लेकिन वो पंजाब पुलिस के हत्थे आखिरकार चढ़ी गया। चंडीगढ़ पुलिस नवनीत चतुर्वेदी को पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही थी, लेकिन अब पंजाब पुलिस के हवाले है। पंजाब पुलिस तो पूरा उगलवाएगी। कहा तो यहाँ तक जा रहा है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। जल्द बीजेपी के कई बड़े नेता बेनकाब हो सकते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।